हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। So, recruitment is a process of finding and attracting the potential resources for filling up the vacant position in the organization. So, recruitment की जब भी हम बात करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। किन लोगों को हम ढूंढेंगे? पोटेंशियल मैन पावर को हम ढूंढते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो हमारी वैकेंट पोजीशंस को फिल अप कर सकें। It sources the candidates with the abilities and attitude which are required for achieving the objectives of the organization. So recruitment process का मतलब है जहाँ पर हम जॉब वैकेंसी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको हम एनालाइज करेंगे। जितने भी लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को हमें रिव्यू करना है, उनमें से जो भी सूटेबल लगेगी उसको हम स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करेंगे और एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट इज़ द रिक्रूटमेंट प्लानिंग, सेकेंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, थर्ड इज सर्चिंग, फोर्थ स्क्रीनिंग एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग. So recruitment is a process of finding and attracting the potential resources for filling up the vacant positions. जो हम अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं और अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले वेकेंट पोजीशन को एनालाइज किया जाता है और उनको डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है कि क्या एक्सपीरियंस, क्या क्वालिफिकेशन और क्या स्किल्स की आपको ज़रूरत है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। So a structured recruitment plan is mandatory to attract potential candidates from a pool of candidates. तो अगर आपको पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको एक अच्छा सा एक स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट प्लान आपको चाहिए होगा ताकि आप उन कैंडिडेट्स को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओ। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। सो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट सेकेंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो भी मैन पावर है उनको हायर करने के लिए। सो after completing the preparation of job description and job specification, the next step is to decide which strategy to adopt for recruiting the potential candidates for the organization. तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार कर लेते हैं, मतलब क्या रोल है, क्या नेचर है जॉब का और क्या स्किल्स, क्या एक्सपीरियंस, का क्वालिफिकेशन चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम कैसे उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर आएंगे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड मे इंक्लूड लाइक वेदर टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स देमसेल्फ और हायर इट फ्रॉम द आउटसाइड। क्या हम रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करेंगे या फिर हम उनको हायर करके लाएंगे बाहर से, ये भी एक स्ट्रैटेजी आपके पास हो सकती है। कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड आपको यूज़ करना है, कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से आप कैंडिडेट्स को सर्च करोगे और कौन कौन से सोर्सेज से आप रिक्रूटमेंट को प्रैक्टिस करोगे, क्या आपकी सीक्वेंस रहेंगी एक्टिविटीज़ की, तो वो भी आपका सब स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। ठीक है। तो प्लान बनाने के बाद आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे ताकि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली कंडक्ट हो सके। सो नेक्स्ट इज सर्चिंग. सो सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट where the resources are sourced depending upon the requirement of the job. तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं कैंडिडेट्स के लिए। कैसे सर्च करेंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड रहेगा कि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है।
सो आफ्टर द रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी इज़ डन, तो जैसे ही हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है हम कैंडिडेट्स को सर्च करना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सो फर्स्ट इज सोर्स एक्टिवेशन. सोर्स एक्टिवेशन मतलब वंस द लाइन मैनेजर वेरीफाइज एंड परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैकेंसी, द सर्च फॉर कैंडिडेट स्टार्ट्स. तो जैसे ही लाइन मैनेजर क्या करता है, वेरीफाई कर देता है और परमिशन दे देता है वैकेंसी की, वैसे ही कैंडिडेट्स का सर्च स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज सेलिंग. Here the organization selects the media through which the communication of vacancies reaches the prospective candidates. अब जो ऑर्गेनाइजेशन में पता चला कि वहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो वो बात मीडिया तक पहुँचती है, उन तक कम्युनिकेट की जाती है और हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स तक भी वो बात कम्युनिकेट की जाती है. सर्चिंग इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग द जॉब सीकर्स टू द वैकेंसी. ठीक है, अब सर्चिंग का मतलब क्या है कि यहाँ हमें जो लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये बात पहुँचानी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ हैं और आप लोग क्या करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करो. तो सर्चिंग में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जॉब सीकर्स को कि वो वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें. तो सोर्सेज हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज. तो जब भी हम सर्चिंग करेंगे हम इंटरनल सोर्स से भी हायर कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से भी हायर कर सकते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपकी जब हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज की, जैसे प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी या जॉब पोस्ट करके भी आप हायरिंग कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय रेफरल, और जो आपके प्रीवियस एप्लीकेंट्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइजेशन में रीजॉइन करा सकते हैं. तो ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. So next is external sources of recruitment refers to hiring employees outside the organization. ठीक है, जैसे हम internal sources में within the organization hiring करते हैं, वैसे ही external sources में हम outside the organization hire करते हैं. जैसे हम direct recruitment कर सकते हैं employment exchanges की help लेकर, employment agencies, advertisement, campus recruitment, ये सब चीज़ें हम already cover कर चुके हैं last video में. So next is screening. Screening starts after completion of the process of sourcing the candidates. तो जैसे ही हमने क्या करा, हमने सोर्स कर लिए अपने कैंडिडेट्स इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी सूटेबल था, उसके बाद स्क्रीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. सो स्क्रीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. स्क्रीनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम फिल्टर कर रहे हैं कैंडिडेट्स की जो भी एप्लीकेशन है ताकि हम सिलेक्शन प्रोसेस को आगे ले जा सकें. सो स्क्रीनिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर हम अनक्वालिफाइड और इररेलेवेंट कैंडिडेट्स को रिमूव कर देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग. ठीक है, द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. तो जब भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करेंगे जहाँ पर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला, रिव्यूइंग ऑफ रिज्यूम्स एंड कवर लेटर्स. तो जिन भी लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है अलग अलग पोजीशंस पर, उनके रिज्यूम्स को हम रिव्यू करेंगे फर्स्ट में. सेकेंड, कंडक्टिंग टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू. अब उन्हीं लोगों का जो कि सिलेक्ट हुए हैं उनका टेलीफोनिक और वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसके बाद हम टॉप कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये 3 स्टेप्स हैं जब भी हम बात करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस की. सो लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. सो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज़ द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. In this process, the effectiveness and the validity of the process and methods are assessed. तो इस प्रोसेस में जहाँ पर हम इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हम प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस और उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि जो भी मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, चाहे इंटरनली हायरिंग की है या एक्सटर्नली की है, तो उनको चेक करते हैं कि वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं.
Recruitment is costly process, hence it is important that the performance of the recruitment process is thoroughly evaluated. क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना है. तो कॉस्ट incurred in the recruitment process are to be evaluated and controlled effectively. तो जितनी भी कॉस्ट हमने इनकर की है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, तो उसको हमें प्रॉपरली इवैल्यूएट करना होगा और कंट्रोल करना होगा, ताकि हमसे कोई भी एरर कमिट ना हो पाए. तो ये थे हमारे स्टेप्स अलग अलग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, जहाँ पे हमने पहला स्टेप पढ़ा था रिक्रूटमेंट प्लानिंग, जहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की थी पहले से कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज अंडरटेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं. देन वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स, फिर उसमें से हम सूटेबल कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं और लास्ट में हम प्रोसेस को इवैल्यूएट और कंट्रोल करते हैं कि कितने इफ़ेक्टिवली हमारी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है. तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड. सो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए जब भी कोई नई वीडियो आए. सो थैंक यू सो मच.